कहेंगे हम व्यभिचारी याद और किसको कहेंगे हम अव्यभिचारी याद? हाँ, एक शिव आत्मा जिसको हमने किसी मुकर्रर साकार शरीर में पहचान लिया कि वो इस सृष्टि पर आया हुआ है मुकर्रर शरीर में, उसकी ही याद रहे और कोई भी देहधारी की याद ना आए या इंटरफियर न करे, उसको कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर उसकी याद में हम बैठे हैं और घड़ी घड़ी कोई इंटरफियर कर देता है, याद में बीच में टांग अड़ा के आ जाता है, जैसे बाबा ने कहा लगाव झुकाव की पहचान क्या है? लगाव झुकाव की पहचान है न चाहते हुए भी बुद्धि बार बार उस तरफ चली जाएगी। जिसको हम याद नहीं करना चाहते हैं वो बार बार याद आ जाते हैं। वो बम्बैया वालों ने गीत गा दिया, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। है कहाँ की बात है? ये यहाँ संगम युग की बात है। अभी ज्ञान मिलने के बाद उन दूसरे देहधारियों को कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि सब की बुद्धि में बैठ गया बाकी सब दुखदाई है, आगे या पीछे दुखदाई जरूर है। इस दुनिया में सिर्फ एक शिव बाबा ही है जो सुखदाई है। इसलिए सुखदाई को याद करना होता है या दुखदाई को याद करना होता है? रावण दुख देता है तो उसका नाम रख दिया है रावण, रावयते लोकान। जो लोगों को रुलाता है, दुखी होते हैं तो रोते हैं। कन्याएं माताएं आंसुओं से रोती हैं, पुरुष अंदर से रोते हैं। रोते तो है ना, तो जो रुलाता है वो क्या हो गया? वो रावण हो गया। अभी जब बाप आते हैं तो सारी दुनिया जैसे सन 36 की बात, सन 42 की बात, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। तो सारी दुनिया के जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो कौन सा संप्रदाय हो गई? सब रावण संप्रदाय हो गई। और जो आदि में हुआ सो क्या होगा? अंत में भी वो ही होगा। तो सब दुखदाई है। एक सुखदाई साबित होगा सारी दुनिया में। तो कौन होगा जो उसको याद न करना चाहे? लेकिन जो याद आते हैं वो क्यों याद आते हैं? हमको अव्यभिचारी शिव बाबा की याद क्यों नहीं करने देते?
है हैं? जन्मों का जो कर्म है, किसी का कर्ज है तो अपना कर्ज लेने के लिए आएगा बार बार या नहीं आएगा? तो उनसे हमने प्रीति का कर्ज लिया है और बाप को छोड़ दिया है। क्या कहा? पूर्व जन्मों में क्या किया है? उनसे प्यार का कर्ज लिया है और बाप को छोड़ दिया। तो जिनसे प्यार का कर्ज लिया है, भले कोई भी संबंध से, तो बार बार याद आते हैं। हमारी याद को व्यभिचारी बना देते हैं। बाबा के मिलने की खुशी में ये सारे